नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। अनूप शहर कस्बा स्थित गांधी मंडी परिसर में महाकवि सेनापति के जन्म दिवस पर 72वां विराट महाकवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमलेश चतुर्वेदी, मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा एवं चंद्रपाल सिंह विधायक ने कवि मंच पर मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर शुभारंभ किया। प्रारंभिक मंच का संचालन राजेंद्र गौड़ पूर्व प्रवक्ता ने किया। कवि मंच का संचालन प्रदीप पवार कवि ने किया। मां सरस्वती वंदना की प्रस्तुति से कवियों ने समा बांध दिया। कवि दिनेश देसी घी हास्य रस ने मां महात्मा और परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों से मां सबसे न्यारी है। मां ममता है, पिता प्यार है, मां के चरणों में ही सारा संसार है। कवि परमानंद वीर रस ने जब तक जीवन राष्ट्रवाद की झांस नहीं ढलने देना, भारत भूमि पर कोई खाली स्थान नहीं पलने नहीं देना। हरा भरा कर देते हैं जो बंजारा के कोने कोने, वो वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक छूने को। कवि श्रद्धा शौर्य वीर रस है, बिरहणी व्यर्थ के अलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे। कंठ में भर चेतना के स्वर जाग जा, तू अलख गान कर वरदान का अभिशाप गाना छोड़ दे। कवि विनोद पाल हास्य रस, खुद अपने चरित्र पर मूंग डाल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देखकर रास्ता बदल रही है तो ये जान लो कि गलत रास्ते पर चल रहे हो तुम। कवि प्रदीप पवार, रमन संचालन ने होकर सुरक्षित बेटियों को हमें गर्व होगा, तब सार्थक विजयदशमी का पर्व होगा। जिनके नाम से उगता सूरज ढलते हैं हर सुंदर शाम, हर दिन दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय श्री राम आदि कवियों ने अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत की। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। छोटी काशी अनूप शहर में महाकवि सेनापति का विराट एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप महाकवि सेनापति के इतिहास के बारे में बतलाएंगे। कवि सेनापति का जन्म 1649 में हुआ। गंगा किनारे उनका घर था। आज भी वो सेनापति उद्यान के नाम से जाना जाता है। और वो परशुराम दीक्षित उनके दादा का नाम था, गंगाधर उनके पिता का नाम था। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर उपलब्ध है, उसमें 350 से अधिक छंद हैं, दोहे लिखे हैं उन्होंने। वो श्रृंगार, रीतिकाल और भक्तिकाल के संधि काल के कवि थे, इसलिए उनके साहित्य में श्रृंगार भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है और प्रकृति का तो बहुत अच्छा वर्णन किया है। श्लेष अलंकार का उन्हें महारत हासिल है। तो सर, इनका असली नाम क्या था? इनको सेनापति के नाम से ही जाना जाता है। सेनापति से अतिरिक्त कोई नाम किसी को नहीं मालूम। इनके माता पिता? पिताजी का नाम गंगाधर जी, क्या माता का नहीं मालूम। क्या व्यवसाय करते थे? इनके यहाँ पंडिताई होती थी। इनके गुरुजी थे हीरामन दीक्षित, उनसे इन्होंने पंडिताई सीखी थी। पांडित्य कर्म होता था इनके यहाँ, हवन करते थे, यज्ञ करते थे। सारे इलाके में बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व था इनका परिवार, दीक्षित परिवार के लोग थे। तो हिंदी साहित्य का अनूप शहर में गठन कब हुआ? लगभग 85 वर्ष पूर्व तहसीलदार लॉरेंस यहाँ आए थे। उन्हें साहित्य से प्रेम था। उन्होंने उस समय श्रीलाल जी याज्ञिक, श्री प्रभाकर जी, डॉक्टर उदय शंकर मेहता, प्रसन्नचंद जैन, फकीर चंद, श्याम सुंदर कौशिक, इन सबसे मिलकर के इस साहित्य परिषद का गठन किया। और चूंकि उनकी अभिरुचि बहुत थी साहित्य में, इसलिए वो भी यहाँ आते थे। एक साल बीच में भी वो रिटायर होने के बाद भी यहाँ आए थे, मुझे ध्यान है। लगभग 12-13 साल हो गए आए थे और उनका स्वागत भी हम लोगों ने किया था। तो सर, हिंदी साहित्य युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहता है? हिंदी साहित्य तो युवाओं के लिए संदेश ही संदेश देता है। अगर हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया जाए तो उनके संस्कृति के उत्थान के लिए, उनके परिवार के में उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, उनका देश के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, उनका समाज के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सब हिंदी साहित्य सिखाता है। और जिसने हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया है वो सर्वयोग्य होगा। तो सर, पहले आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे। मेरा नाम सरदार प्रताप फौजदार है। मैं लाफ्टर चैंपियन हूँ, ह्यूमर पोइट हूँ और हिस्ट्री राइटर हूँ। अच्छा, हिंदी साहित्य में आपको शौक कहाँ से पड़ा? हिंदी साहित्य का शौक मुझे पड़ा, एक्चुअल क्या है कि मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी शोध हैं कई, मेरी सिख योद्धा हरि सिंह नलुआ +2 में टेक्स्ट में चलती है बुक्स। तो मैं कवि सम्मेलन सुना करता था, बस सुनते सुनते मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ।
वो करने लग गया, सच में। अच्छा, आप कविताओं के माध्यम से इस समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये घिसे पिटे वही सवाल है, रोज संदेश दे रहे हैं, कोई मानता तो है नहीं। वैसे हम तो रोज संदेश यही दे रहे हैं कविता के माध्यम से। सच्चाई ये है कि आज हमें एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अवसाद में लोग जो जा रहे हैं उसको बाहर निकालना, और सबसे बड़ी बात है हमारी नई पीढ़ी जो अवसाद में जा रही है उसको उसमें से निकालना, उसको आत्मबल देना, उसको हंसाना, उसको समस्याओं से उसका दिमाग हटाना। ये ही हमारी ज़्यादातर जो लक्ष्य है वो ये है कि युवा पीढ़ी को अवसाद से किसी तरह से निकालें। बाकी राजनीति पर व्यंग, सामाजिक विकृतियों पर व्यंग, ये तो सब चलते ही रहते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।